साल 1845। ब्रिटेन के 129 नाविक 2 विशाल जहाजों को लेकर एक मिशन पर निकलते हैं। उनका मकसद था आर्कटिक की खतरनाक बर्फीली चादरों को पार करना और एक नया समुद्री रास्ता ढूंढना। उन्हें पूरा यकीन था कि वे इतिहास रचने वाले हैं, लेकिन आर्कटिक के रास्ते में उनके साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 129 लोग और दोनों विशाल जहाज अचानक लापता हो गए। उन्हें खोजने के लिए कई अभियान भेजे गए, लेकिन खोजी दलों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लगा मानो आर्कटिक की बर्फ ने उन सभी को हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया हो। समय बीतता गया और फिर लगभग 169 साल बाद 2014 में पहला जहाज और 2016 में दूसरा जहाज एक ऐसी जगह मिला जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उन 129 लोगों के साथ हुआ क्या था? लेकिन इस सच्ची और रहस्यमयी घटना से पर्दा उठाने से पहले हमें आर्कटिक को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यही वो बर्फीला इलाका है जिस पर अमेरिका, चीन और दुनिया की कई बड़ी ताकतें लगातार अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। आखिर ऐसी क्या चीज है इस जमी हुई धरती में जिसे पाने के लिए ये देश इतने बेताब हैं? क्या आने वाले समय की सबसे बड़ी जंग इसी बर्फीले क्षेत्र के लिए होगी? और आखिर क्यों ये क्षेत्र पृथ्वी की इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद आज तक कोई भी देश आर्कटिक पर अपना स्थायी बसेरा नहीं बना सका? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे अनोखी बर्फीली दुनिया की ओर। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्कटिक भी अंटार्कटिका की तरह बर्फ से ढका एक विशाल महाद्वीप है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल आर्कटिक कोई देश नहीं है, न ही यह कोई महाद्वीप है। यह पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में फैला एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है, जिसके ठीक बीचों बीच मौजूद है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। हैरानी की बात यह है कि जहां अंटार्कटिका के नीचे एक विशाल भूभाग छिपा हुआ है, वहीं आर्कटिक के बीच में कोई महाद्वीप नहीं, बल्कि एक विशाल महासागर है जिसे आर्कटिक ओशन कहा जाता है। इस महासागर के ऊपर साल के ज्यादातर समय बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है, लेकिन आर्कटिक सिर्फ बर्फ और समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर कई देशों की जमीन फैली हुई है। और यही वजह है कि यह इलाका दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बर्फीली दुनिया बनी कैसे? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें समय में लाखों साल पीछे जाना होगा। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर न इंसान थे, न बर्फ की ये विशाल चादरें। उस दौर में आर्कटिक का मौसम आज की तरह ठंडा नहीं था, बल्कि उस समय ये काफी गर्म था। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे पौधे और जीवों के अवशेष मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि कभी इस क्षेत्र में घने जंगल और अनेकों प्रकार का जीवन मौजूद था। लेकिन फिर पृथ्वी की जलवायु धीरे धीरे बदलने लगी, तापमान गिरने लगा और उत्तरी ध्रुव के आसपास का विशाल महासागर साल के लंबे समय तक जमने लगा। हर सर्दी में बर्फ की नई परत बनती और कई जगहों पर पुरानी बर्फ बची रहती। हजारों और लाखों सालों तक चलने वाली इस प्रक्रिया ने आर्कटिक को धीरे धीरे उस बर्फीली दुनिया में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। यहाँ की ज्यादातर बर्फ किसी जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के ऊपर तैरती है। यही वजह है कि आर्कटिक लगातार बदलता रहता है। सर्दियों में इसकी बर्फ तेजी से फैलती है और गर्मियों में इसका एक बड़ा हिस्सा पिघल जाता है। यानी आर्कटिक कोई स्थिर बर्फ का साम्राज्य नहीं, बल्कि एक जीवित और लगातार बदलने वाली प्राकृतिक व्यवस्था है जो हजारों सालों से पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करती आ रही है। इसके आसपास कई देश बसे हैं, लेकिन बेहद ठंड होने की वजह से इसके आसपास का इलाका खाली पड़ा हुआ है। इनमें रूस, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन देशों की जमीन आर्कटिक तक पहुंचती है, इसलिए उनका इस क्षेत्र पर विशेष अधिकार और हित भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि चीन जैसे देश, जिनकी आर्कटिक से कोई सीधी सीमा तक नहीं लगती, वो भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ की बर्फ लगातार पिघलती रहती है, जिसके कारण यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच नए समुद्री रास्ते खुल सकते हैं। ऐसे रास्ते जिनसे जहाज हजारों किलोमीटर की दूरी और कई दिनों का समय बचा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश आर्कटिक को भविष्य के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र मान रहे हैं। लेकिन सिर्फ नए समुद्री रास्ते ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस और कई मूल्यवान खनिजों का विशाल भंडार मौजूद हो सकता है।
भूवैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का करीब 22% अनछुआ तेल और गैस का खजाना इसी बर्फ के नीचे दबा है, जिसे निकालने के लिए सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है। लेकिन इतनी दौलत और इतनी रणनीतिक अहमियत होने के बावजूद आर्कटिक ने इंसानों को हमेशा चुनौती दी है। यही वो जगह है जहां कई खोजी अभियान निकले, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। और इन्हीं में से एक था 1845 का वह रहस्यमयी अभियान, जिसमें 129 लोग और 2 विशाल जहाज आर्कटिक की बर्फ में हमेशा के लिए खो गए। अब लौटते हैं उस घटना पर जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। साल 1845 में ब्रिटेन ने एक बेहद महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। अनुभवी नाविकों का एक दल 2 अत्याधुनिक जहाज HMS एरेबस और HMS टेरर के साथ निकले। इनका एक ही लक्ष्य था, आर्कटिक को पार करके एक नया समुद्री रास्ता खोजना। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह अभियान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों जहाज आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में कहीं गुम हो गए। उनके बाद न कोई संदेश मिला, न कोई जीवित इंसान वापस लौटा। जब कई सालों तक कोई खबर नहीं मिली, तो उन्हें खोजने के लिए एक के बाद एक अभियान भेजे गए। खोजी दलों को रास्ते में कुछ खाली शिविर, कुछ सामान और इंसानों की मौजूदगी के बिखरे हुए निशान मिले, लेकिन 129 लोगों और दोनों जहाजों का कोई पता नहीं चला। सर जॉन फ्रैंकलिन, जो कि इस अभियान के कप्तान थे और उन्हीं के नाम ये मिशन था, धीरे धीरे फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश दशकों तक चलती रही। आखिरकार लगभग 169 साल बाद 2014 में पहला जहाज और 2016 में दूसरा जहाज आर्कटिक के बर्फीले पानी में खोज लिया गया। फॉरेंसिक जांच से एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आया कि कड़कड़ाती ठंड और भुखमरी के साथ साथ डिब्बा बंद खाने में मौजूद लेड यानी सीसे के जहर ने उन नाविकों को मानसिक रूप से पागल बना दिया था और जिंदा रहने के लिए वे एक दूसरे को ही खाने पर मजबूर हो गए थे। इससे इस रहस्य के कई हिस्सों पर रोशनी पड़ी, लेकिन आज भी फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन से जुड़े कुछ सवाल पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। लेकिन इस कहानी ने एक बात साफ कर दी थी, आर्कटिक सिर्फ बर्फ का एक इलाका ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान की सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे मजबूत हौसले भी प्रकृति के सामने छोटे पड़ सकते हैं। और यही सवाल हमें अगले पड़ाव तक ले जाता है कि आखिर आर्कटिक इतना खतरनाक क्यों है। यहाँ का मौसम ऐसा क्या करता है कि विशाल जहाजों से लेकर इंसानों तक को अपनी ताकत के आगे झुका देता है। दोस्तों, आर्कटिक पृथ्वी के सबसे कठोर इलाकों में से एक है। सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान कई जगह -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और कुछ बेहद ठंडे इलाकों में तो यह -60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इतनी ठंड में मिनटों में शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है। लेकिन सिर्फ ठंड ही यहाँ का सबसे बड़ा खतरा नहीं है। साल के एक हिस्से में आर्कटिक के कई क्षेत्रों में महीनों तक सूरज उगता ही नहीं। चारों तरफ घना अंधेरा, बर्फीले तूफान और जमा देने वाली हवाएं इंसानों के लिए रास्ता पहचानना तक मुश्किल कर देती हैं। वहीं गर्मियों में इसका ठीक उल्टा होता है। सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। और फिर आती है आर्कटिक की सबसे खतरनाक ताकत। समुद्र के ऊपर जमी ये विशाल बर्फीली चादरें कभी भी टूट सकती हैं, खिसक सकती हैं और तेज समुद्री धाराओं के साथ कई किलोमीटर तक बह सकती है। एक सुरक्षित रास्ता कुछ ही घंटों में मौत के जाल में बदल सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां इंसानों का टिके रहना इतना कठिन है, वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बर्फीली दुनिया को अपना घर बना लिया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है पोलर बेयर का। इसे आर्कटिक का राजा कहा जाता है। इसका मोटा फर और शरीर के नीचे जमी चर्बी की मोटी परत इसे जमा देने वाली ठंड से बचाती है। हैरानी की बात तो यह है कि पोलर बेयर कई किलोमीटर तक बर्फीले पानी में तैर सकता है और अपने शिकार की गंध कई किलोमीटर दूर से महसूस कर लेता है। लेकिन आर्कटिक में सिर्फ पोलर बियर ही नहीं रहता। यहाँ आर्कटिक फॉक्स भी पाया जाता है, जो मौसम के साथ अपना रंग बदल लेता है। सर्दियों में इसका फर सफेद हो जाता है ताकि यह बर्फ में आसानी से छिप सके, जबकि गर्मियों में इसका रंग भूरा हो जाता है। आर्कटिक के समुद्र में वॉलरस जैसे विशाल जीव रहते हैं, जिनके लंबे दांत बर्फ पर चढ़ने और अपनी रक्षा करने में मदद करते हैं। वहीं नर्वल नाम की एक अनोखी व्हेल भी पाई जाती है, जिसके सिर से निकला लंबा दांत उसे समुद्र का यूनिकॉर्न बना देता है।
इसके अलावा बेलुगा व्हेल, रीनडियर और मस्क ऑक्स जैसे कई जीव भी इस कठिन वातावरण में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ समंदर की गहराइयों में ग्रीनलैंड शार्क भी पाई जाती है, जो 400 से 500 सालों तक जिंदा रह सकती है। यानी आज जो शार्क वहां तैर रही है, उसने भारत में मुगलों का दौर और ताजमहल को बनते देखा है। इनमें से कुछ हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो कुछ लाखों सालों से बदलती जलवायु का सामना करते आ रहे हैं। लेकिन आर्कटिक के इन सभी जीवों में एक बात समान है, इनकी पूरी जिंदगी बर्फ पर निर्भर करती है। अगर बर्फ रहेगी तो इनका घर रहेगा, लेकिन अगर यही बर्फ तेजी से पिघलती रही तो सबसे पहले खतरे में यही जीव आएंगे। और हैरानी की बात यह है कि जहां इतने खतरनाक जानवर रहते हैं, वहीं हजारों सालों से इंसान भी इस बर्फीली दुनिया में अपना जीवन बिता रहे हैं। आर्कटिक के कई हिस्सों में इनुइट और अन्य स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से बसे हुए हैं। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में आधुनिक शहरों का विकास भी नहीं हुआ था, तब ये लोग इस बर्फीली दुनिया में जीने के तरीके सीख चुके थे। यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए पारंपरिक रूप से उनका जीवन शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर रहता है। समुद्र से मिलने वाली मछलियां, सील और अन्य समुद्री जीव उनके भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। वे बर्फ के ब्लॉक काटकर इग्लू घर बनाते हैं, जिसके अंदर का तापमान बाहर की बर्फीली हवाओं से 20 डिग्री तक ज्यादा गर्म रहता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। यहाँ की नॉर्दर्न लाइट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए विश्व भर के लोग आते हैं। इस बर्फीली दुनिया के नीचे ऐसी दौलत छिपी हुई है, जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज, सोना, हीरा, प्लैटिनम और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाने की संभावना है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे यहाँ नए समुद्री रास्ते खुलने की संभावना भी बढ़ रही है। जो जहाज स्वेज नहर से होकर हफ्तों का सफर तय करते थे, वे अब कुछ ही दिनों में पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देश आर्कटिक में वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार और रणनीतिक सैन्य बेस बनाने की गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इसे कमेंट में जरूर बताइए।